चालू आणि सफाई बिचार नाही पण सफाई जण मला तिनं बोला उपाध्यक्ष ते कधी देतो सुरू करा सबके नमस्कार। अभी हम लोग दूसरा चरण में जा रहे हैं। दूसरा चरण में हम लोग प्रैक्टिकल में ही जा रहे हैं। हम लोग एक फॉर्मूला बनाए मट्टी को शुद्ध करने के लिए 3 टाइप का खाद बनाना है और जो हम जीवाणु सैलेरी बनाए हैं, जीवाणु अमृत सैलेरी बड़का ड्राम में, उसको हमको कैसे प्रयोग करना है, खाद को कैसे प्रयोग करना है, ये आपको जानकारी मिला। अब जो है आगे आपको हम बताते हैं। जो हम लोग ये जामुन बनाए हैं ना, ये ऊपर वाला, इसका काम क्या है? देखिए पहला नंबर में बाली को विकास करना है। बाली को विकास करना है कि नहीं करना है? बाली आप छीड़ देते हैं, घास निकलता है, वो बढ़िया से बढ़ेगा तब न फल देगा। तो इसका विकास कैसे करिएगा? इसका विकास करने के लिए आपको क्या करना है? ऐसा बोतल लेना है, ठीक है? ऐसा बोतल में पहला नंबर में एक टॉनिक बनाना है। टॉनिक कैसे बनाइएगा? 2 टाइप का टॉनिक बनाइए। एक तो सब्जी छिलते हैं, सब्जी का छिलका को प्रयोग करके एक तो टॉनिक बनाइए। दूसरा सोयजन है ना, सोयजन जो अभी फल रहा है, वो फल रहा है, उस सोयजन का पत्ता से टॉनिक बनाइए। सोयजन का पत्ता का टॉनिक भी बहुत पावरफुल बनेगा और ये आपको सब्जी का छिलका का टॉनिक भी बढ़िया बनेगा। जैसे कद्दू खाते हैं तो छिलते हैं, कदीमा खाते हैं छिलते हैं, वैसे सागू खाते हैं तो छिलते हैं, वो गाय को अभी खिलाते हैं। उसमें से कुछ बचा लीजिए, ऐसे बोतल में भरिए, छोटा छोटा गुंडी करके उसको ऐसे बोतल में भरिए। कितने बात हुआ? देखिए ऐसे बोतल में भर के क्या करिएगा, उसको भर दीजिएगा। उसके बाद 300 ग्राम भरिएगा, बड़ा वाला 1.5 लीटर चाहे 2 लीटर में, 2 लीटर वाला का जो फेंटा कोका कोला का आता है ना, उस बोतल में क्या करिएगा, मोटा मोटी 300 ग्राम आप सोयजन का पत्ता डालना है तो खाली सैजोने का पत्ता डाल दीजिएगा। सब्जी का छिलका डालिएगा तो कद्दू का, कदीमा का, इसका उसका, साग का, फाका, आलू का, फालू का, सब छिलका मिला के डाल सकते हैं, ठीक है? जो घर में छिलेंगे वो छिलका मिला के इसको भरी, मतलब 300 ग्राम मोटा मोटी दीजिए, ठीक है? ई बोतल में नहीं, फेंटा वाला बोतल में, बड़ा वाला, कोका कोला वाला बोतल में, बड़ा वाला में। अब उसमें 300 ग्राम घी डाले तो 100 ग्राम आप डालिए गुड़, ठीक है? 300 ग्राम छिलका, 100 ग्राम गुड़। समझ में आया? लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए अब ध्यान दीजिए। अब बड़ी गप करने लगे आप लोग क्या सीखिएगा? कुछ नहीं सीख पाइएगा। जो असली बात समझना है उस पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा तो सीख नहीं पाइएगा। हम क्या बोले? 300 ग्राम छिलका चाहे सोयजन का पत्ता को बुक करके, छिलका को बुकना नहीं पड़ेगा, सोयजन का पत्ता को बुक करके थोड़ा चूर करके उसमें डाल दीजिए। 300 ग्राम बराबर 100 ग्राम गुड़। क्लियर है? और 1 भाग गुड़, 3 भाग मेटेरियल, 5 भाग पानी, नहीं 5 भाग जामन और 5 भाग गौमूत्र। क्लियर है? ये डाल करके बना सकते हैं। क्लियर है? अब सुन लीजिए, एक और कैसे बना सकते हैं। इसी के अंदर में 1 भाग गुड़, 3 भाग मेटेरियल, 5 भाग पानी और 5 भाग जामुन, ये डाल करके बना सकते हैं। जामुन बोल के छोटका ड्राम में जो बना है, ठीक है, वो डाल करके आप बना सकते हैं। अब इसको बना के क्या करिएगा, मुन्ना बंद करिएगा। देखिए ऐसे मुन्ना बंद करिएगा, इसमें ऑक्सीजन ढुकने नहीं दीजिए, पूरा फुल टाइट कर दीजिए। ऑक्सीजन ढुकेगा तो ये नहीं बन पाएगा। देखिए जैसे कद्दू का गाछ है, कुम्हड़ का गाछ है, चाहे आपका कदीमा का गाछ है, चाहे भिंडी का गाछ है, उसके अंदर में बीज बनता है कि नहीं बनता है?
अब बीज कैसे बनता है, अंदर में अगर ऑक्सीजन घुस जाएगा तो बीज बनेगा, सड़ जाएगा, तो बीज नहीं बन पाएगा। वैसे हम यहाँ इसको फर्मेंटेशन करा रहे हैं बिना ऑक्सीजन से। और एरोबिक और अनएरोबिक दो टाइप का बैक्टीरिया होता है। हम यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पलने वाला बैक्टीरिया के साथ इसको बना रहे हैं। क्लियर हुआ? अब इसमें क्या होगा, जैसे ये टाइट करिएगा तो यहाँ गैस बनेगा। वो 2.5 लीटर में जैसे मोटा मोटी आप क्या करिएगा, 100 ग्राम गुड़ दीजिएगा, 300 ग्राम चाहे छिलका चाहे सोजन का पत्ता दीजिएगा, और मोटा मोटी 500 ग्राम पानी और 500 ग्राम आप जो है ये जामुन डालिएगा, तो ये मोटा मोटी इतना हो जाएगा। ये खाली रहेगा। ये खाली क्यों रख दिए हैं, अब यहाँ गैस बनेगा, डेली बनेगा। आपको जैसे गैस बनेगा, बोतल टाइट होगा, ऐसे हल्का इसको लूज करिएगा, गैस निकलना चालू करेगा। और गैस बेसी निकलेगा तो ये गैस के थ्रू पानी भी निकल सकता है, तो उस टाइम में थोड़ा बंद कर दीजिएगा, थोड़ा खोलिएगा, थोड़ा बंद करिएगा, ऐसे करके डेली गैस निकाल दीजिएगा। 10-15 दिन गैस निकलते चला जाएगा, उसके बाद गैस बनना कम हो जाएगा। अब इसको 90 दिन रख दीजिएगा, 90 दिन बाद में इसको यूज करिएगा। 1 लीटर टैंकी में, 15 लीटर का टैंकी के अंदर में बेसी से बेसी 100 ml, ठीक है, 100 ml देकर के अगर आप छिड़काव करिएगा, किस में, जैसे बाली लगाए, 15-20 दिन हुआ, पानी पटाए, पानी पटाने के 4-5 दिन बाद में यूरिया फ्यूरिया डालते हैं, उसी तरह से टैंकी में 15 लीटर के टैंकी में 100 ml डाल करके अगर इसको स्प्रे करिएगा तो गाछी में हरापन आ जाएगा, गाछी जल्दी जल्दी बढ़ेगा। जैसे हरापन आएगा वैसे प्रकाश संश्लेषण अच्छा होगा और गाछी को भोजन बनने का प्रक्रिया बहुत अच्छा मिल जाएगा। क्लियर है? तो इसको आप बना करके इसको भी तैयार करिए। करने के लिए तैयार है? तो ये हो गया गाछी बढ़ाने वाला। कौन चीज से? सोयाजन से या सब्जी का छिलका से। अब फूल बढ़ाने का तरीका सीखिए। फूल कैसे बढ़ेगा? फूल के लिए क्या चाहिए? फूल के लिए खट्टा फल चाहिए। फूल के लिए खट्टा फल चाहिए। फूल के लिए आपको चाहे औरा दीजिए, सबसे बढ़िया आंवला, आंवला जानते हैं ना, फल फल से वो आंवला सबसे बढ़िया 1 नंबर में आंवला दीजिए। 2 नंबर में नींबू भी दे सकते हैं, कागजी, ठीक है, कागजी भी दे सकते हैं। कितना? 300 ग्राम कागजी, 100 ग्राम गुड़, और उसके अंदर में 500 ग्राम या 600 ग्राम, 500 ml 600 ml जामुन और 500 ml 600 ml पानी, ठीक है। ये फूल बला में गौमूत्र नहीं डालना है, फूल बला में पानी ही डालना है। दूसरा में आप पानी भी डाल सकते हैं, पानी की जगह गौमूत्र भी डाल सकते हैं। क्लियर हुआ? गौमूत्र नहीं है तब पानी डालिए, गौमूत्र है तो गौमूत्र डालिए, ऑप्शन में खाली पानी दिए, ठीक है। अब इधर आइए, फूल वाला में लेकिन गौमूत्र नहीं डाल सकते, ठीक है। अब इसको कब छींटना है? इसको छींटना है जैसे गमड़ी से 15 दिन पहले। जैसे मिर्चाई गमड़ाने वाला है, पता चलता है कि नहीं चलता है? गेहूं गमड़ाने वाला है, पता चलता है कि नहीं चलता है? भिंडी फूल पर आने वाला है, पता चलता है कि नहीं आता है? फूल पर आने से पहले, ठीक है, फूल पर आने से पहले, फूल पर नहीं छींटना है। फूल को बेसी निकालने के लिए फूल पर आने से पहले छींटना है। क्लियर हुआ? अब देखिए, जैसे देखिए गेहूं धान में 1 बेर 2 बेर छींट दीजिए, लेकिन तरकारी में क्या होता है, तरकारी में अभी फूल फूला, फल चढ़ गया, उसके बाद फिर फूलेगा, फिर फलेगा, फिर फूलेगा, फिर फलेगा, ऐसा होता है कि नहीं होता है? इस टाइम में क्या करना है, पहले गमड़ी से पहले दे दीजिए, उसके बाद फूल पूरा भर जाएगा गाछ में, आप देखते रहिए, हंसना, खुश हो जाइए। अब 80-75% फूल में टिकला बन जाएगा। टिकला बनने के बाद 80-75% फूल में फल लगने के बाद दाना को मोटा करना है कि नहीं करना है, चमकाना है कि नहीं चमकाना है, फिर से एक बार इसको स्प्रे करिए। जैसे इसको स्प्रे करिएगा दाना भी बढ़ेगा, चमक भी आ जाएगा और उसमें वजन भी बढ़ेगा, नया फूल भी वो फेंकना चालू करेगा, ठीक है। तो ठीक समय को आप पकड़ लीजिए, कब उसको दाना बैठ गया 80-85% में, ठीक है, और कब आपको गमड़ी होने वाला है, इसको आप अंदाजा करके इसको मिला करके अगर छींटिएगा तो हमारे यहाँ 1.5 साल का टमाटर है, 2-2 साल का बैगन है,
और उतना ही फरता है, तरीका से जाना है। ठीक है, तो अभी आपको क्या पता चला, फूल बढ़ाने वाला एक ठो बना, गाछ बढ़ाने वाला एक ठो बना। फूल बढ़ाने वाला खट्टा फल से, अमला से, कागजी से बना। ठीक है, और गाछ बढ़ाने वाला सोहजन का पत्ता से या सब्जी का छिलका से। ठीक है, अब देखिए इसका रेशियो क्या है, 1 भाग गुण है, 3 भाग मेटेरियल है, ठीक है, और 5 भाग पानी है, 5 भाग जामुन है। ठीक है, और गाछ बढ़ाने वाले में 5 भाग पानी है, 5 भाग गौमूत्र है। क्लियर हुआ पीछे से? हेलो, क्लियर हुआ? अब आगे आइए, आगे ध्यान दीजिए। अब एक तो बात बताइए, रोग को खत्म करने वाला, गाछ में रोग लगता है कि नहीं लगता है? रस चूसक लगता है, फल छेदक लगता है, पत्ता छाटने वाला लगता है, घास काटने वाला लगता है, कोकड़ी लगता है, गलुआ लगता है कि नहीं लगता है? अब ये सारा चीज को मेंटेन करने वाला भी देख लीजिए। पहला नंबर में हमारा वीडियो देखिएगा, उसमें सारा चीज है। वीडियो में नहीं समझिएगा तो बसदेव बाबू आपको समझा देंगे। ठीक है, उनसे आप पूछ लीजिएगा। अभी हमसे जितना समझ सकते हैं समझ लीजिएगा। ठीक है, पहला नंबर में आइए, आपको इसको रोग नियंत्रक बनाना है। क्या बनाना है? रोग नियंत्रक। ये नहीं कीटनाशक, कीटनाशक ने इसको नहीं बोल सकते हैं। इसका नाम क्या है? रोग नियंत्रक। सब रोग को कम करेगा ये। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, पहला नंबर में 100 ग्राम लेना है प्याज, 100 ग्राम लेना है लहसुन, 100 ग्राम लेना है मिर्चाई, 100 ग्राम लेना है आदि। समझ में आ गया? 100 ग्राम चारों चीज। उसके बाद 200 ग्राम लेना है नीम पत्ती, नीम का पत्ती। ठीक है, और 100 ग्राम लेना है आंख का पत्ता। जानते हैं ना आंख का पत्ता? 50 ग्राम लेना है खैनी। पत्ता मिले तो पत्ता, नहीं तो पुड़िया ले लीजिए, 3-4 पैकेट लेकर के डाल दीजिए। ठीक है, और 50 ग्राम गुड़ भी ले लीजिए। दांत मलने वाला गुड़ समझते हैं ना, ये 50 ग्राम गुड़ ले लीजिए। अब क्या करिए, अलग अलग सबको ग्राइंडर में पीस लीजिए, एकदम बढ़िया से पीस लीजिए। ठीक है, अलग अलग रखिए टोटल चीज को। उसके बाद सबको एक साथ मिलाइए एक ठो कठोत में। अब इसमें 400 ग्राम हुआ सब मिला करके, नहीं 800 ग्राम हुआ सब मिला करके, तो अब आपको 400 ग्राम गुड़ थोड़ा पानी में फुला करके उसको सानना है बढ़िया से। ठीक है, उसको सान करके आप 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 घंटा छोड़ दीजिए। दूसरा दिन क्या करिए, उसमें 1 लीटर गाय का पेशाब डाल दीजिए, 1 लीटर जामुन डाल दीजिए। कौन जामुन? छोटका ड्राम वाला। अब उसको कपड़ा से बांध करके हफ्ता से 10 दिन छोड़ दीजिए। डेली उसको हिलाइए। ठीक है, हफ्ता से 10 दिन छोड़ दीजिए। 10 दिन बाद में क्या करिए, उसको निचोड़ करके कपड़ा में छान करके बढ़िया से निचोड़ करके निकाल लीजिए। ऐसा बढ़िया बोतल में डाल करके इसको बंद करिए। 2 लीटर आपका बन जाएगा। ठीक है, 2 नहीं 3 लीटर बन जाएगा। आपको 30 टंकी के लिए हो गया। पैसा कितना लगा? मुश्किल से 1-150 टका, 1-125 टका। और आपको चीज बना कितना? कम से कम 30 टंकी। हेलो, अब इसको जैसे आप इसको सबको पीस लिए, एक तो कठोत में डाल दिए, उसके बाद 400 ग्राम गुड़ डाल दिए, थोड़ा सा पानी देके पूरा गुड़ को फैला लिए और गुड़ डाल करके उसको मिक्स करके बढ़िया से पूरा मिक्स के एकदम उसको मिला लीजिए। मिलाने के बाद उसको छोड़ दीजिए, करीब 24 घंटा छोड़ दीजिए। 24 घंटा बाद में क्या करिए, उसमें 1 लीटर डाल दीजिए जामुन और 1 लीटर डाल दीजिए गौमूत्र। दोनों को मिला करके क्या करिए, बढ़िया से फेंकिए और उसको ऊपर से कपड़ा बांध दीजिए। 8 से 10 दिन उसको रहने दीजिए। 8 से 10 दिन तक उसको हिलाते जाइए। उसको छांक करके निकाल लीजिए। बस ये बोतल में आप भर के रख लीजिए। ठीक है, मुन्ना बढ़िया से टाइट करिए। मुन्ना कमजोर टाइट करवे, ये खराब पहला चालू करते हैं। देखिए, बाजार में जितना भी पैकेट आता है, सील पैक आता है ना, वो लोग क्यों सील पैक करता है? ऑक्सीजन घुसेगा तो सड़ेगा। हमको भी बंद कर देना है, काहे कि घुसेगा तो वो सड़ेगा। ठीक है, बंद कर देंगे तो घुस नहीं पाएगा। क्लियर हुआ ना? अब ये आपको 30 टंकी का दवाई आपको बन गया। क्लियर है? 30 से 40 टंकी भी होगा। छोट गाछ में, जैसे बचने बहुत छीटे थे छोट गाछ में, भिंडी का पत्ता
फैलना कम हो गया। और एक आदमी और छिटे थे 70-75 ml के हिसाब से छोट गाछ में, 60-65 ml के हिसाब से छोट गाछ में, उसमें फिर पत्ता बढ़ना चालू हो गया। नहीं समझे, बेसी नहीं देना है, छोटा में 70-75-80 ml दीजिए, उससे बड़ा में 100 ml दीजिए, उससे बड़ा होगा तो 5-10 ml बेसी होगा तो कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है। अब इस तरह से आप क्या किए, कोकड़ी से लेके, जड़ गलन से लेके, गोभी सड़न से लेके, सब टाइप का कीड़ा का काम ही करेगा। क्लियर हुआ। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, तरीका से सामान बनाएंगे। ठीक है, कौन सामान बनाएंगे, देखिए यहां से हम लोग सेलेरी को प्रयोग करके हम लोग क्या किए, मल बनाए। 3 टाइप का खाद का अभी हम लोग को जानकारी मिला। और ये जामुन को प्रयोग करके हम लोगों ने क्या किया, यहां देखिए हम लोग बाली बढ़ाने वाला भी बनाए, फूल बढ़ाने वाला भी बनाए, और रोग को निवारण करने वाला भी यहाँ सारा चीज बना लिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये आपको हमने मोटा मोटी खेती का इधर से हमने आपको फॉर्मूला दे दिया। अब देखिए, अब ये सारा चीज तो आपका है। अब व्यू भी आपको बढ़िया बनाना पड़ेगा। व्यू का हम तरीका से आपको 2 चीज बता देंगे, काहे कि और साथी लोग भी हैं। आज व्यू को समझ लीजिए। अभी गेहूं निकल रहा है आप लोग का, तरीका से अगर गेहूं को भंडार करिएगा तो आपको गेहूं का बीज खरीदना नहीं पड़ेगा। मकई आपका निकलने वाला है, तरीका से मकई का बीज को भंडार करिएगा तो मकई भी आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। बीज में पैसा लगता है कि नहीं लगता है, बीज में तो बहुत पैसा लगता है। बेचते हैं 30-35 टका किलो, किनते हैं 500 से लेके 1000 टका किलो, तो महंगा हुआ कि नहीं हुआ। अब सुनिए, इसको भी भंडार करना है। अब देखिए, जितना हम लोग काम करते जाएंगे उतना परिपक्व होते जाएंगे, समय भी हमको साथ देगा और हम भी उसको समझ पाएंगे। ठीक है, अभी जैसे समय आपको साथ नहीं देगा, क्यों नहीं साथ देगा, गेहूं का बीज आपका तैयार हो गया। अब मकई का बीज में आप ध्यान दे सकते हैं और मकई का बढ़िया बीज छांट सकते हैं। आपको छांटना कैसे है, मकई का बीज को ध्यान दीजिए। जैसे अभी मकई का गाछ लगा हुआ है, जिस गाछ में कीड़ा नहीं लगा हो, जिस गाछ का पत्ता बहुत अच्छा हो, जिस गाछ का गाछ बहुत अच्छा हो, उस गाछ में ऐसा धागा जो है ना, ई धागा मिलता है कि नहीं मिलता है। ई धागा खरीद लीजिए, ले जाके बढ़िया गाछ में इसको बांध लीजिए। क्लियर हुआ, गाछ में ही बांध दीजिए। मतलब बाद में आपको वो गाछ आपको समझ में आ जाए, हम इसमें धागा बांधे थे, ये गाछ का मकई हमको बीज के लिए छांटना है। ठीक है, तो बढ़िया गाछ में ये धागा ले जाके बांध दीजिए। बांधने के बाद मकई निकाल लीजिए। मकई जब पक जाएगा मकई निकाल लीजिए, पूरा सूखने के बाद निकालिए, उतना को रहने दीजिए और बाकी को काट के निकाल लीजिए, उसको बचा करके पूरा सुखा करके निकाल लीजिए। सुखाने के बाद मकई को हाथ से निकालिए। कैसे, देखिए ये जो आगे का भाग है ना, आगे का भाग में छोटा दाना होता है, जितना दूर छोटा दाना है फिर उसको अलग करके बिक्री कर दीजिए। पीछे से 1 लाइन 2 लाइन जो हल्का अनसाइज दाना रहता है, 1 लाइन 2 लाइन इसको भी अलग करिए। ये बीच वाला मकई को निकाल करके 10 किलो 20 किलो 50 किलो कितना चाहिए आप लोग अपना स्टॉक करिए। क्लियर हुआ। अब स्टॉक करके उसको 3-4 घाम बढ़िया से उसको सुखाना है पूरा। और किसान गलती क्या करता है, सूखने के बाद उसको ले जाकर के क्या करता है, ड्राम में डालता है। गरम में सूखने के बाद ड्राम में डालता है, वहां घुन शुरू हो जाता है। सूखने के बाद आप लोग को क्या करना है, 2-3 दिन तक उसको ठंडा करना है। ठीक है, ठंडा करने के बाद ड्राम में डालना है। कैसे डालना है, सबसे पहले नीचे में क्या करिएगा, पहला नंबर में थोड़ा सा माचिस जानते हैं ना, जैसे 100 किलो ब्यूरा आपको रखना है तो 10 डब्बा माचिस ले रही। ठीक है, 10 डब्बा माचिस लाना है और लहसुन लाना है, उसके बाद नीम पत्ती लाना है, थोड़ा सा चूना लाना है। ठीक है, चूना ढेला वाला, ऐसे दाना वाला, वो पाउडर वाला चूना नहीं लेना है, ढेपा लाना है, उसको समार के छोटा छोटा बनाना है और उसको रखना है। कैसे रखना है, सबसे पहले नीचे में क्या करिए, लहसुन को भी छिमी बना लीजिए।
आप 10-15 ठो छिमी नीचे में डाल दीजिए। हल्का सा 2-4-5 ठो ढेका, ऐसा ये जो ढेका होता है चूना का, ऐसा ढेका होता है, वो चूना 5-10 ठो ढेका रख दीजिए नीचे में। और उसके बाद क्या करिए, सलाई का काठी भी रख दीजिए, एक ठो मोटा मोटी पैकेट उसके अंदर में छीट करके रख दीजिए। अब 10-15 किलो गेहूं ऊपर में डाल दीजिए। कौन गेहूं? ठंडा वाला गेहूं। अब उसमें डाल दीजिए। उसके बाद क्या करिए, फिर आराम से एक तो प्लास्टिक में, कोई बड़ा प्लास्टिक में नीम पत्ती का पत्ता डालिए, उसका डंटी उंटी भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लास्टिक में डाल करके प्लास्टिक को छेद कर दीजिए जगह जगह में। सूखा पत्ता सर? नहीं, हरा पत्ता, हरा पत्ता को डाल दीजिए। हरा पत्ता को डाल करके प्लास्टिक में डाल करके उसमें प्लास्टिक में छेद कर दीजिए। अब आराम से उसको गेहूं के ऊपर फिर रख दीजिए। नीचे में चूना, लहसुन और माचिस है, उसके ऊपर में क्या आ गया, नीम पत्ती का लेयर आ गया। अब फिर 10-15-20 किलो गेहूं उसमें डाल दीजिए। फिर क्या करिए, लहसुन दीजिए, माचिस दीजिए, चूना दीजिए, गेहूं डाल दीजिए, फिर नीम पत्ती दीजिए, गेहूं डाल दीजिए। ऐसे करके जितना सामान है आप उसको तैयार करिए। अब जैसे आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें बढ़िया से क्या करिए, नीचे में कागज लगा दीजिए, ऊपर में प्लास्टिक का बढ़िया से कवर कर दीजिए और कवर करके गियर टाइट करके उसको जो है रख दीजिए। साल भर में आपका ये कोटो खराब नहीं होगा। और रही बात, खाने वाला चीज होगा तो टेस्टो बढ़ेगा, और खाने वाला चीज होगा तो फायदा भी मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस हिसाब से भंडारण कर सकिएगा। उसमें सर वो सुना नहीं देगा ना? हाँ, उसमें भून तुन नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अब सुनिए, तो इस तरह से आप गेहूं का, मकई का सब बीज को रख सकते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए, बीज में आप लोग पैसा बचाइए और शुद्ध बीज बना के बेचने का भी काम करिए, बिक भी जाएगा। क्लियर है? तो इस हिसाब से आप लोग बीज को तैयार करिए। अब दूसरा बात, अब बीज का उपचार सीखिए। आज हम आधा सिद्धि उपचार बता के देंगे और प्रैक्टिकल में पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो आधा सिद्धि उपचार हमारे सदानंद जी किए हैं। इस बार क्या लगाए थे वो आप नीचे में मट्टी में डालने वाला? कौन सा फल था? कौन फल लगाए थे? फर हमारा तरुण। बस जोरदार ताली बोल। इस बार क्या किए जानते हैं? 1 किलो गोबर दिए, ठीक है, 1 लीटर गौमूत्र दिए और 1 लीटर जामन दिए, ठीक है, उसमें 100 ग्राम चूना दिए, ठीक है, और इसको मिला करके एक लेप बनाए। उसमें हो सकता है थोड़ा लेप मोटा हो जाए तो थोड़ा सा और पानी डाल करके, थोड़ा सा जामन डाल के उसको लेप को बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें ये क्या किए, इसको डुबा दिए, 15-20 मिनट में निकाले, उसको सूखने दिए, उसके बाद इसको बैठाए। अब इससे फायदा क्या हुआ? पहला नंबर में बीज के ऊपर लेप चढ़ गया। हेलो, अब लेप चढ़ने के बाद उसमें नीचे का फंगस जाकर के उसको नहीं खाएगा, कौवा भी आके उसको नहीं छीनेगा, कोई चिड़ाई फिड़ाई आकर के उसको नहीं लेगा, क्योंकि उसमें गोबर लगा हुआ है, उसमें गौमूत्र लगा हुआ है। तो सारा ढंग से वो सुरक्षित भी हो गया। और तीसरा फायदा क्या हो गया? बीज के अंदर में जो भी जहर था, चाहे कोई भी चीज था, वो आपको खत्म हो गया। ठीक है? अब वहां से जो भी बीजाणु एक टाइप का आपको एक्टिव हो गया है, तो अब उसमें से बढ़िया पौधा निकलेगा, और पौधा बढ़िया निकलेगा तो आपको आराम से जो है ना, वो गाछ अपना लतरना चालू करेगा। इनका फल का गाछी है, नीचे में जो फलना चाहिए वो भी फलेगा। तो उस हिसाब से इन्होंने बीज का ट्रीटमेंट किया है। अब आप जैसे मकई का ट्रीटमेंट करिएगा तो कैसे करिएगा? मकई का ट्रीटमेंट अलग करिएगा, दाल का ट्रीटमेंट करिएगा तो कैसे करिएगा? अलग करिएगा। काहे कि दाल का छिलका होता है पतला, छिलका खत्म हो गया तो दाल काम में नहीं आएगा, तो बीज बनेगा नहीं। तो छिलका बचा के काम करना है, छिलका को बचा के काम करना है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब आइए, तो छिलका को बचा के काम करने के लिए आप कैसे करिएगा? जैसे मकई है, गेहूं है, तो कैसे करिएगा? ऑक्सीजन है, धान। हाँ, अब धान का ही बात करिए। चलिए धाने में हम बात करते हैं। पहला नंबर में 100 केजी धान बराबर हम आपको बताते हैं। 100 केजी धान बराबर आप क्या करिए,
15 लीटर ले लीजिए पानी, 5 लीटर ले लीजिए गाय का पेशाब, 5 लीटर ले लीजिए हमारा ये जामन, जमा 20 लीटर हुआ। अब 20 किलो गोबर में इसको फेंट दीजिए, ठीक है। जैसे कल आप लोग घोर बनाए ना गोबर का, उससे बहुत पतला घोर बनेगा, ठीक है, बहुत पतला घोर बनेगा। अब करना क्या है, धान को 24 घंटा पहले पानी में डुबा दीजिए, उसको निकाल करके घर के अंदर में ले आएंगे, उसको छां में पसार दीजिए, पानी पूरा कंट्रोल हो जाएगा, सूख जाएगा। उसके बाद क्या करिए, ई लेप को ऊपर में छिटिए, ठीक है। लेकिन लेप में 2 चीज और डालिएगा और अच्छा रहेगा। एक तो चीज राइजोबियम नाम का एक तो कल्चर आता है, वो राइजोबियम नाम का एक तो कल्चर डाल दीजिए, वो भी 100 ग्राम डालिएगा तो काम चल जाएगा। चूना भी 100 ग्राम डाल दीजिए, वो भी 100 ग्राम डालिएगा तो काम चल जाएगा। उसके बाद लेप को बढ़िया से बना करके ऊपर में लेप छिड़ते जाइए, धान को मलते जाइए, ऊपर में लेप छिड़ते जाइए, धान को मलते जाइए। करीब करीब उसको 12 घंटा जो है ना छां में ऐसे खिलने दीजिए। अब दूसरा दिन होकर के उसको समेट करके थोड़ा सा गोलिया के रख दीजिए और उसको 12 घंटा बाद में रात में गोलिया दिए, दिन भर सुखा दिए, रात में गोलिया दिए, भोरे अपना उठा के ले जाइए, छिटने का जगह में बढ़िया से छिड़ दीजिए। आपको अंकुरन भी बढ़िया होगा और बीज भी बहुत बढ़िया से फटकाएगा और इधर आपको कल फल में भी उसका सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इस हिसाब से आप बीज का ट्रीटमेंट करिए। क्लियर है? तो आप ही का देखिए, आप ही का गोबर, आप ही का गौमूत्र, ठीक है, आप ही का सारा चीज जो फेंकते थे, जो काम में नहीं आता था, जिसको बेमतलब समझते थे, वो सारा चीज आपको काम में आया कि नहीं आया? और साथ में आप लोग किए क्या, वो सारा चीज काम में लेने के बाद साथ में क्या किए, साथ में आप लोग हर चीज को व्यवस्था करके उसको पैसा में बदलना चालू किए। क्लियर हुआ? अब देखिए, आपको हमने मोटा मोटी क्या किया, एक तो जामन तैयार करके दिया, एक तो सैलरी तैयार करके दिया। इसके चलते आप खाद बनाते गए, इसके चलते सारा बाकी चीज बनाते गए। क्लियर है? क्लियर है? अब इसका प्रैक्टिकल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गांव गांव में, टोल टोल में, घर घर में होना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप लोग मीनाक्षी बहनी से भी सलाह करिए और खास करके मीनाक्षी बहनी बसदेव बाबू से सलाह करें और कब कब आपको गांव में इसका प्रैक्टिकल काम करना है, गेहूं का उपचार कैसे करेंगे और सारा चीज को व्यवस्था कैसे करेंगे, ये सारा चीज का आप लोग शेड्यूल बनाइए, ठीक है। फिर आप कहिए, देखिए 25-30 आदमी एक जगह जुटना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। 25-30 आदमी जुट जाइए, जुटने के बाद क्या है, प्रोग्राम शुरू करिए। तो उस हिसाब से आप लोग निर्धारण करिए, समय निकालिए, 10-15 मिनट टाइम है, पहले आप लोग आपस में गप करिए, फिर बसदेव बाबू से सलाह करिए, फिर समय निकालिए, ठीक है, और उस हिसाब से आगे बढ़िए, ठीक है। क्लियर भेले? क्लियर भेले कि नहीं भेले? कि आलसी लागे छे? तो सुना जाए, आलसी जब नहीं लग रहा है, इसको करना है तो इसको करिए, ठीक है।